राजनीति कर रहे हैं और पॉजिटिव राजनीति है हमारी, और साथ थे और साथ हैं और साथ रहेंगे। लेकिन आपकी ये मजबूती देख के बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट चुके हैं साहब। वो तो उनकी समस्या है ना, उनको क्या पसीने आ रहे हो क्या आ रहे हैं। हम तो हमारी बात कर सकते हैं कि हम, मेरा छोटा भाई मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, और चौधरी जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का दोनों भाइयों पे आशीर्वाद है, और प्रोफेसर संपत सिंह जी की जो गाइडलाइन है उस पे मैं रह के काम करूंगा, यही मेरी सोच है। गौरव संपत जी साथ में। गौरव जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार, आपके श्रोताओं को सबको मेरा नमस्कार। सर कितनी मजबूती मिलेगी अनिल मान जी के साथ में आज आप खड़े हुए हैं यहाँ पर? हम तो मार्जिन की तरफ चल रहे हैं, मार्जिन बढ़ोतरी की तरफ चल रहे हैं, और निश्चित रूप से एक अच्छे मार्जिन के साथ नलवा की सीट आएगी, भाई अनिल मान जी जीतेंगे। आपके विपक्ष को ये विश्वास नहीं था कि आप यानी कि कांग्रेस से इतने जुड़े हुए हैं, आपकी विचारधारा इतनी जुड़ी हुई है, नाराजगी जरूर हुई लेकिन दोबारा एक हो गई। देखिए, परिवार है, जहाँ परिवार बड़ा होता है थोड़े मनभेद हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष अपनी बातें करता है, उनकी अपनी अलग चाहत थी, उनके अपने अलग प्लान्स थे, अलग अपने आइडियाज थे, लेकिन साथ खड़े, एक मजबूती के साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला के, थोड़े से बड़े जरूर लंबे हैं लेकिन कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े, और नलवा हल्के से 100%, 1000% आज लिख लो और कह दो और ठोक बजा के बोल दो, यहाँ से अनिल जी को हम विधायक आप एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहाँ के रणबीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर हैं भारतीय जनता पार्टी में, और अन्य पार्टियों के भी यहाँ पे काफी सारे वोटर्स हैं, जैसे जजपा की बात करें, अलग अलग इनेलो के भी है, तो किस प्रकार देखते हैं यहाँ के लोगों का आप उत्साह? देखिए, रणबीर जी इलेक्शन में बरवाड़ा, तो बरवाड़ा का तो कोई विषय है नहीं, अभी वो कंटेंट हमारा है नहीं, तो रणधीर बनियार जी हैं, देखेंगे उनको कितनी वो ताकत लगा रहे हैं और कितना वोट देंगे। और जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। पिछले जो 10 सालों की जो सरकार है, 2014 से 24 तक की जो सरकार थी, उसमें हर वर्ग परेशान था और परेशान है, तो सभी लोग चाहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार चाह रहे हैं। एक ही सबका मकसद है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। मान साहब, आजाद नगर के हालात जो बुरे हैं, उस पे क्या आपसे विश्वास किया जा सकता है? बनते ही उनके हालात ठीक हो गया आजाद नगर के? हॉस्पिटल के लिए लोग बैठे हैं, हॉस्पिटल की मांग उनकी। जब प्रोफेसर संपत सिंह जी जब हमारे विधायक थे, उन्होंने 200 करोड़ के आसपास जो है आजाद नगर में लगाया था और बड़ा विकास करवाया था, और उसके बाद जो है इस 10 साल में जो है दयनीय हालात है, आजाद नगर में कोई काम नहीं हुआ। मेरे को तो ये नहीं पता कि वोट किस नाम पे मांगे जाएंगे, बीजेपी किस नाम के अपने वोट मांगेगी, और आगे भी जो गाइडलाइन है जो उसी हिसाब से हम मिलके जो है, दोनों भाई मिलके हम लोग राजनीति करेंगे, और आजाद नगर के पूरे नलवा विधानसभा का हम लोग विकास कराएंगे। अस्पताल का एक बड़ा मामला साल में तो बोले अगर कुर्डी की भी बावड़ जाए, आजाद नगर के हालात नहीं, बावड़े नहीं, हमें विकास करना है। ये तो मुहावरे हैं, मुहावरों पे नहीं राजनीति होती, राजनीति ठोस तरीके से होती है। बहुत बुरी हालत है आजाद नगर की, जैसे आजाद नगर नहीं, वो हम समझ रहे हैं। सबसे बड़ी वो तो चलो एक सेकेंडरी, जो तो सेकेंडरी आती है, सबसे बड़ा जो विषय है ड्रिंकिंग वाटर का है, जिससे कैंसर जैसी महामारी जो है फैल रही है, और हमें सबसे पहले जो काम करना है, हम लोग मिलके जो काम करेंगे वो ड्रिंकिंग वाटर पे करेंगे, और फिर सड़कें और सुविधाएं हैं। आप जब देखिएगा, जब सरकार 2000 जब हमारी कांग्रेस की जब सरकार थी, प्रोफेसर साहब जब MLA थे, तो बड़ा विकास हुआ। सड़कें जो है, हम जैसे विदेशी जो सड़कों में जो हम लोग जो बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं, वो था, बड़ा अच्छा माहौल। गंगवा के सरपंच ने भी आपको, भगवान दास जी ने समर्थन दे दिया है, तो किस प्रकार देखते हैं जहां पहुंचे तिकोना पारा, एक तरह से पॉलिटिकल बहुत वो माना जाता है, यहाँ पर अलग अलग लीडर्स आए और सरपंच साहब ने भी समर्थन दे दिया। देखिए, भाई ने समर्थन दिया है, मैं इनका धन्यवादी हूँ, और हमेशा ही ये बड़े पॉजिटिव जो हैं सरपंच हैं, गांव के जो विकास के लिए किसी भी लेवल तक जो काम करते हैं, और इन्होंने बहुत बार जो है विधायक जी के पास जगह अपनी चीज़ें रखी हैं। विधायक जी इसी गांव से आते हैं, तो वो चीज़ें नहीं पूरी कर पाए। मैंने विश्वास दिलाया इनको कि जो पिछले 2 सालों में जो काम नहीं हुआ इनके सरपंच बनने के बाद, मैं अगले 3 साल जो इनको मिलेंगे, 3 साल में 5 साल का विकास करूंगा। गौरव जी हैं, गौरव जी आपके काफी वोटर्स भी हैं, काफी सपोर्टर्स भी हैं, हमेशा आपके साथ में नजर आते हैं, क्या कहोगे उनको, क्या मैसेज दोगे? देखिए, अब तो मैसेज यही है, मैसेज तो दे चुके हैं अच्छे तरीके से, क्लियर शब्दों में मैसेज दे चुके हैं। कांग्रेस के साथ हैं, यहाँ से कांग्रेस का विधायक मान जी को हमने चुनना है, अच्छे मतों से चुनना है, और सारे अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं, चाहे रिश्तेदारियां में हो चाहे भाईचारे में हो, सारे अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। बनियार गांव में कितने वोटों से जीत के निकल रहे हो? वो समय इतिहास बनेगा। अच्छा, इतिहास बनेगा। चलो जी, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, जो आपका मन करे वो आप मैसेज देना। नहीं, मन तो देखो कांग्रेस की यहाँ पे जो
अनिल मान जी हमारे प्रत्याशी हैं और साथ में गौरव संपत जी हमारे साथ में हैं और इन्होंने अपनी बातें जैसे रखी हैं और निश्चित तौर पर वो जो बातें इनकी रखी हैं पूरे हरियाणा का परिदृश्य जो है वो इसी तरीके से है। बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे